गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर मैं सभी विद्यार्थियों, ब्रह्मचारियों, छात्रों, शिष्यों को आशीर्वाद देता हूँ कि वे निरंतर सफल हों, उनका विद्याध्ययन सफल हो, वह आगे निरंतर यश प्राप्त करें और अपने जीवन में सदा आगे के सुंदर जो पथ है, मार्ग है, उसका अनुसरण करते रहें। वास्तव में इस प्रकार के आशीर्वाद छात्रों, ब्रह्मचारियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। बहुत शक्ति प्राप्त होती है उससे, बहुत तेज प्राप्त होती है उससे, और इसमें कोई भी संदेह नहीं कि आशीर्वाद से जो तरंगें प्राप्त होती हैं वे प्रत्येक के समक्ष जाकर कितनी ऊर्जा के साथ उनके साथ समन्वय करती हैं, और हमें पता भी नहीं चलता कि कितनी क्षमता उससे आई, परंतु क्षमता प्राप्त होती है। मनुष्य ने अपने जीवन में, छात्र ने अपने जीवन में जितने प्रकार की सफलताएं अर्जित की हैं, उसको न जानते हुए भी वह शक्ति उसके अंतर्गत प्राप्त हो रही है। ये एक बहुत बड़ी बात है अपने आप में। अपना यहाँ पर जो गुरु का अथवा आचार्य का महत्व दिया गया है वो अकारण नहीं है। अपने वेद में कहा है, वैदिक साहित्य में, कि मातृमान, पितृमान, आचार्यवान पुरुषो वेदो, तो ये तीनों मिलकर मनुष्य विद्वान बनता है। माता सबसे पहला गुरु है, पिता उसके पश्चात गुरु है, और आचार्य जो गुरु है वह व्यवहार जगत में आने से पहले सर्वाधिक छात्र के संपर्क में रहता है। व्यवहार जगत में आने से पहले तो उसका संपर्क तो महत्वपूर्ण अपने आप में है ही। और कितने मंत्र हैं, कितने श्लोक हैं, उनको मैं यहाँ पर वर्णन नहीं करता। मैं समझता हूँ कि आपको भी पता होगा कि कितने ज़्यादा मंत्र और श्लोक इस संदर्भ में कहे गए हैं। तो ये निश्चित रूप से आगे बढ़ाने में सहायक हो सकते हैं। गुरु अथवा आचार्य क्या करता है? आचार्य जो है वो, जैसे कि उसमें व्युत्पत्ति दी गई है, आचिनोति अर्थान आचिनोति बुद्धिम, वह बुद्धि में पराकाष्ठा लाता है। क्योंकि प्रत्येक के पास बुद्धि है, परंतु उसको किस प्रकार से प्रेरित करें, इसको बताने का काम गुरु आचार्य का होता है। गुरु न केवल जो भी अपने अध्ययन के विषय हैं उनके अर्थ बताता है, और उसमें जो शास्त्र है उसके अंदर प्रविष्ट करने की क्षमता प्रदान करता है, ये तो है ही। इसके साथ साथ अध्ययन की उद्देश्यता बताता है, यानी जो आप अध्ययन कर रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है, उस अध्ययन को हमको किस रीति से लेना चाहिए, वो अध्ययन हमारे जीवन में किस प्रकार हम उसको आत्मसात कर सकते हैं, उसको बताता है। सामान्यतः ऐसा होता है कि अध्ययन की जो बातें वो अलग रह गई और हमारा जो जीवन का व्यवहार है वो भिन्न प्रकार का रह गया। तो अध्ययन की जितनी बातें हैं उसको जीवन में उतार कर उस शास्त्र को फलीभूत करना है, तो उसकी उद्देश्यता बताता है। युवा छात्र के समकक्ष, विद्यार्थी के समकक्ष अपार ऊर्जा होती है, अपार शक्ति होती है। छात्र, ब्रह्मचारी स्वयं भी नहीं जानता कि मेरे पास कितनी शक्ति है। छात्र जो है, छोटा बच्चा, वो कुछ वर्षों में ही 2-2, 3-3 भाषाएं सीख लेता है। उसके पश्चात के जो उम्र के व्यक्ति हैं वो नहीं कर सकते ऐसा। हम लोग कहते हैं ऐसा, अनुभव बहुत है, परंतु हम लोग जो युवा प्राप्त करते हैं उस शक्ति के द्वारा 2-3 भाषाएं इतनी जल्दी नहीं सीख सकते। तो अपार क्षमता होती है, अपार क्षमताओं को स्वामी है, मगर खुद पता नहीं उसको कि मेरे पास सामर्थ्य कितना जा रहे है। तो इस प्रकार से सामर्थ्य तो बहुत अधिक है, क्षमता तो बहुत अधिक है, परंतु उद्देश्यता पता नहीं है। उस चीज़ का जो मैं अध्ययन करूँगा उसका उद्देश्य क्या है, उससे मैं क्या प्राप्त करूँगा,
कहाँ पहुंचूंगा। मैंने देखा है बहुत जगह कि 12वीं कक्षा के में पास करने के पश्चात छात्रों को ये पता नहीं चलता कि मैं किस दिशा में जाऊं। उद्देश्यता तय ही नहीं हो पाती। तो गुरु अथवा अध्यापक जो है वो व्यक्ति की जो क्षमता है, जो अंतः की प्रतिभा है, उसका आकलन करके उद्देश्य बताता है। और जब उस उद्देश्य में काम करता है तो निश्चित रूप से वो सफल होता है। अगर उद्देश्यता ना हो तो जितना भी उसने अध्ययन किया है उसका उतना फल नहीं प्राप्त होता है। अपने पर्वत में सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी लगभग एक ही स्थान से उनका उद्गम होता है, कैलाश मानसरोवर से। छोटा छोटा अंतर है, थोड़ी सी जगह के अंतर से उनका उद्गम होता है। परंतु एक सिंधु नदी चली तो वह अरब सागर में जाके उसका अवसान हुआ है, और दूसरी ब्रह्मपुत्र नदी चली तो उसका अवसान बंगाल की खाड़ी में जाके हुआ है। इतने अलग अलग, एक ही उद्गम था परंतु इतने अलग अलग पहुंचे। क्यों? क्योंकि उनके पास उद्देश्यता थी ही नहीं, उनको पता ही नहीं था क्या करना है। शक्ति तो बहुत है, जल के पास कितनी शक्ति, अपार शक्ति आप जानते हैं, क्षमता कितनी ज़्यादा है। तो चल तो पड़ा वो जल, परंतु उसमें बस उधर चल पड़ा जिधर नीचा है, नीचा स्थान है, उस तरफ चल पड़ा, और चल पड़ते हुए कहाँ पहुँचेगा कुछ पता नहीं। इस प्रकार से अलग अलग पहुँच गए। तो मनुष्य में शक्ति तो अपार है, उसकी उद्देश्यता स्थिर होनी चाहिए जीवन के लिए, और उस जीवन की जो उद्देश्यता है उसको जो गुरु है अथवा आचार्य है वो तय कर पाता है। अपने विश्व में बहुत सी अच्छी अच्छी वस्तुएं हैं और बहुत सी खराब वस्तुएं भी हैं, बहुत से अच्छे गुण हैं, बहुत से खराब गुण भी हैं। अब उन में से हम अच्छे अच्छे गुणों को संग्रह करके किस प्रकार अपने जीवन को अच्छा बनाएं, ये एक प्रश्न होता है, और बिना बताए ये तय नहीं हो पाता है कि कौन कौन है। हमारे सुभाषित में एक बहुत बढ़िया श्लोक है, अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलम अनौषधम अयोग्य पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभ। कहते हैं कि ऐसा कोई भी अक्षर नहीं है जिससे मंत्र न बन जाए। जितने अक्षर है ना जिनसे भाषा बनती है, उनमें हर एक अक्षर में पास सामर्थ्य है, ताकत है कि वो मंत्र बना सकता है, मंत्र बना सकता है। परंतु मंत्र कैसे बनाएगा? जबकि उन अक्षरों का आपस में संयोजन किया जाए तो बनेगा मंत्र। और संयोजन भी कैसा किया जाए? जब अच्छे अक्षरों का संयोजन करते हैं, जिससे कि अच्छा शब्द बन पाए, बन सके, तब जाके वो अच्छा शब्द बनता है। तो अक्षर तो वही है, परंतु संयोजन के भेद होने के कारण से वो अलग अलग अर्थों को कहते हैं। एक तरफ शिव है, दूसरी तरफ शव है। शिव और शव में क्या अंतर है? अर्थ में तो महान अंतर है, मगर अक्षर में एक जगह ई है और एक दूसरी जगह अ है, बस इतना ही तो है। तो यहां पर बताना पड़ता है कि यहां पर अच्छे अर्थ के लिए इकार का संयोजन करो, तब जाके शिव बनेगा। तो ये बताने वाला कौन? विभिन्न प्रकार की विद्याओं में बताने वाला कौन? ये बताने वाला गुरु होता है, ये बताने वाला आचार्य होता है, जो ये बताए कि अक्षरों का किस प्रकार संयोजन करो। और अक्षरों का संयोजन करके जो हमने अच्छे अच्छे शब्द सीखे, तो फिर अच्छे अच्छे वाक्य भी सीखे। अच्छे वाक्य सीखने के पश्चात अच्छा पूरा व्याख्यान भी सीखा। तो हमारे अंदर उस प्रकार के बढ़िया सुंदर व्याख्यान की क्षमता और उस व्याख्यान को अपने जीवन में आत्मसात करने की क्षमता कैसे आती है? वो गुरु के आशीर्वाद से आती है। गुरु ने जो रास्ता बताया उस प्रकार से अध्ययन करने से आती है। तो ये बात वहां पर कही गई, और उस श्लोक में ये बात भी कही गई कि अयोग्य पुरुषो नास्ति। कोई भी दुनिया का प्राणी
अयोग्य नहीं है, सब योग्य हैं। तो फिर हमको क्यों ऐसा दृष्टिगोचर होता है कि कोई तो प्रतिभाशाली है, कोई नहीं है। किसी ने उस ग्रंथ को भली प्रकार पढ़ लिया, समझ लिया, और किसी ने नहीं पढ़ पाया। कोई एक्सीलेंट हो गए, कोई डल हो गए। क्यों ऐसा हुआ? ऐसा तो कहते हैं कि उसमें से योजक नहीं रहा। अयोग्य पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभ। कहते हैं योजक, योजक माने संयोजना करने वाला, वो ठीक प्रकार काम नहीं कर पाया। और योजक कौन होता है? वही गुरु होता है, वही आचार्य होता है, जो योजक होता है, संयोजक होता है, जो ये बताना सिखाता है कि किस चीज को हटा देने पर वह व्यक्ति योग्य हो जाएगा। किस चीज को हटा देने पर? अब बताइए ना, कोई पत्थर की मूर्ति अगर हो तो पत्थर की मूर्ति में से हनुमान जी को दिखने के लिए उसमें से पत्थर को छीलना पड़ेगा ना। और अगर कोई बनी बनाई मूर्ति हो और उसमें धूल मिट्टी लग गई हो तो उसको ठीक करने के लिए धूल मिट्टी को कपड़े से पोंछना पड़ेगा। तो एक में 6 हथौड़ी का उपयोग करना पड़ा और दूसरे में कपड़े से ही काम चल गया। तो यहां पर किसके संयोजन करने से वह मूर्ति बढ़िया सुंदर चमकदार दिखाई पड़ने लगेगी? ये काम होता है योजक का, संयोजन करने वाले का। संयोजन करने वाले ने यह बताया कि यहां पर इस प्रकार काम होना चाहिए। तो मनुष्य के अंदर बुद्धि तो है, प्रतिभा है ही, परंतु उसको स्फुट करने के अब समय नहीं आया, सामर्थ्य नहीं आया। उस पत्थर में हनुमान जी की मूर्ति तो थी ही, केवल उस कारीगर ने यह किया कि उसमें से जो कुछ पत्थर के टुकड़े उनको हटा दिया। पत्थर के टुकड़े हटे और हनुमान जी देखने लगे। तो इस प्रकार से उसके अंदर वो था, उस पत्थर में वे थे, मनुष्य में वो सामर्थ्य था जिसको हम कहते हैं कि ये व्यक्ति एक्सीलेंट नहीं है, उसमें भी एक्सेल मौजूद थी। कब? अगर उसमें से आवरण, जो तमह का आवरण, इसको हटा दें तो ये काम होता है आशीर्वाद के द्वारा, गुरु जी के द्वारा। इसलिए उसका हमको अनुसरण करना पड़ता है। अपने जीवन में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें कि गुरु का अनुसरण करने की, आज्ञा पालन करने की आवश्यकता होती है। हमारे शास्त्रों में बार बार कहा है कि श्रद्धा का प्रयोग होना चाहिए। और श्रद्धा का प्रयोग वेदांत में क्या अर्थ किया? गुरुपदिष्ट वाक्येषु विश्वास श्रद्धा। गुरु ने जो वाक्य बताया उसमें विश्वास किया। हाँ, गुरु जी ने जो अर्थ बताया वो ठीक है, गुरु जी ने जो मार्ग बताया वो ठीक है, श्रद्धा का किया। और यदि हम उसको किसी भी उपाय से खंडित करते रहें तो प्रत्येक वस्तु का खंडन तो होता ही हो ही सकता है, परंतु श्रद्धा के उपयोग से एक विशिष्ट निश्चित कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। हमको ये पता चलता है कि कहां पर किस प्रकार अपनी शक्ति का, अपना बल का उपयोग करना है। अपनी शक्ति का, शक्ति तो हमारे पास अपार है, परंतु बल का और शक्ति का उपयोग कहां पर और किस प्रकार करना है। आप जानते हैं एक सुई होती है और एक ऐसी सुई होती है जिसका जो नोक वाला है ना, जिसको हम लोग नुक्का कहते हैं, वो हट गया हो, खराब हो गया हो, है ना, जिसको हम मोटी सुई कह सकते हैं। तो जो नोक वाली सुई है ना, वो कितनी तेज कमल पत्र में छेद करती है, तत्काल वो कमल पत्र में छेद कर देती है। और जो ऐसी सुई होती है जिसका कि नुक्का ठीक नहीं है, नुक्का मोटा हो गया है, ऐसी सुई जल्दी नहीं कर पाती। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि उस बढ़िया नुकीली सुई में और जो जिसकी नोक खराब हो गई है, उस सुई में दोनों को दबाने में बल तो समान लगता है, मगर उस बल का वितरण समान नहीं होता है। अगर हम नोक वाली सुई में बल लगाते हैं तो समूचा बल जाकर के केवल एक छोटे से बिंदु पर केंद्रित हो जाता है।
तो छोटे से बिंदु में वितरित हुआ तो बल तो उतना छोटी सी जगह पर लगा, तो बहुत तेज जाके अंदर पहुंच गया। और जो नुकीली नहीं है उसमें बल तो उतना ही लगा, मगर उस बल का जो वितरण है ना, वितरण दूर दूर हो गया, छितरा गया। बल का जो वितरण है वो छितरा गया, दूर दूर हो गया। तो दूर दूर होने के कारण से वो उतना काम नहीं कर पाया। तो इस प्रकार से बल का वितरण जो है वो संकेंद्रित होना चाहिए। लोग कहते हैं कि संकेंद्रण होना चाहिए। तो वो जो संकेंद्रण है, वो जो मन को एक जगह पर लगने की क्षमता है, वो गुरु अथवा आचार्य बताते हैं कि कैसे होता है। अब बताइए ना, हमारे श्लोक में कहा कि एक तरफ है हाथी और दूसरी तरफ है एक छोटा सा अंकुश। अंकुश माने जिसमें कि जो नीचे वाली जो नोक है वो बहुत तेज है, बहुत सूक्ष्म है। तो वो अंकुश है। तो इतना बड़ा हाथी को इतने अंकुश ने वश में कर लिया। इतने बड़े हाथी को हस्ती स्थूल तरह सचांकुश वश किम हस्ति मात्र अंकुश। उसने कहा कि हस्ती इतना बड़ा, स्थूल तरह बहुत बड़ा है वो, और सचांकुश वश इतने छोटे सूक्ष्म अंकुश से वश में आ गया। तो कवि पूछता है कि किम हस्ति मात्र अंकुश, क्या जो हाथी है वो अंकुश जितना बड़ा है? ये माने क्या? ऐसा तो नहीं है ना। तो इससे क्या निकला कि तेजो यस्य विराजते स बलवान स्थूलेषु कः प्रत्यय। कहते हैं जिसके पास तेज होता है ना, वो होता है बलवान। स्थूलेषु कः प्रत्यय, स्थूल में कहां पर ऐसा होता है? तो यहां पर जो अंकुश है वो उसने नीचे तक छिद्र कर दिया, क्योंकि वो पूरा का पूरा बल एक ही जगह पर केंद्रित हो गया। हमारे अध्ययन करने में, हमारी बुद्धि में इसी प्रकार की जरूरत पड़ती है। मन की जो शक्ति है, अपार शक्ति, एक जगह केंद्रित हो जाए तो कमाल हो जाए, और एक जगह केंद्रित ना होने पर वो जो है वो कमाल नहीं हो पाता। तो एकाग्रता सिखाता है, आचार्य है वो एकाग्रता सिखाता है, बताता है कैसे एकाग्रता होना है, इत्यादि बातें सीखता है व्यक्ति उस के समय। तो मैं इस अवसर पर आप लोगों को पुनः आशीर्वाद देता हूँ कि आप निश्चित रूप से आगे बढ़ें, आपका जीवन सफल हो, आप में उद्देश्यता आवे, आपको समझ आए कि हमको कहाँ बढ़ना है, आपको समझ में आए कि हमको क्या क्या पढ़ना है, और आपको समझ में आए कि उस शास्त्र में जो लिखा गया उसका मर्म क्या है। गुरु जी के बताए के द्वारा आप उस शास्त्र का मर्म समझ पाते हैं। तो बहुत आशीर्वाद है इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर। आप लोग निरंतर अपने ज्ञान को आगे बढ़ाते रहें और जीवन में कुछ न कुछ काम करें, जो शास्त्र है उसको आत्मसात करें और शास्त्र का सम्मान करें, शास्त्र का आदर करें, क्योंकि शास्त्र से ही हमारा जीवन बना है। तो शास्त्र का सम्मान करते हुए, उसको आत्मसात करते हुए अपने जीवन को फलीभूत करें, ऐसा मेरे बहुत आशीर्वाद है। धन्यवाद। गुरुर्ब्रह्मा